बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी होममेड केचप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही साफ़ सुथरी अपने घर की बनी केचप का मज़ा ही और है। तो चलें फिर केचप बनाना स्टार्ट करते हैं। किचन में चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम सी चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। इसे बनाने के लिए हम जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये केचप मैं 5 किलो टमाटरों से बना रही हूँ। देखिए, आपने इस तरह के रेड टमाटर लेने हैं, बिल्कुल पके हुए। ये बिल्कुल सख्त से टमाटर हैं और सॉफ्ट नहीं हुए हुए, भी फ्रेश हैं बिल्कुल। ये मैंने 5 kg टमाटर लिए हैं। इसमें से एक आध ग्रीन है तो मैंने इसे निकाल दूँगी। मैंने इसे धो लिया है और खुश्क कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 2.5 कप चीनी, 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। और मैं 5 चम्मच इसमें सिरके के डालूंगी। हांडी पकाने वाले चम्मच होंगे, आप देख लेंगे जो चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ वही वाले 5 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं। इसके अलावा मैं इसमें कोई फूड कलर नहीं ऐड करूँगी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बनाऊँगी। मैं तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें डाला है और टमाटरों को पकने के लिए रख दिया है। ढकना बंद कर दूँगी। ये ख्याल कीजिए कि बॉयल होने के बाद पानी बाहर निकलने लग जाता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करें। जैसे ही बॉयल है चूल्हा आपने हल्का कर देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से नरम हो जाएंगे। देखें, टमाटरों की शक्ल तकरीबन 20 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गई है। देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी इसे ब्लेंड करना है। मैं इसे ब्लेंडर में डालूंगी, साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालूंगी और टमाटर भी डालूंगी और इसे अच्छी तरह से अपने बड़ा ही अच्छे स्मूथ सा ब्लेंड करना है। जैसे ही ब्लेंड होगा मैं इसे छान लूँगी। मैं इसे इस छलनी में छान रही हूँ, लेकिन वैसे मैं इसे साथ थोड़ी सी मोटी छलनी में छानूँगी, जैसे आटा छानने वाली छलनी होती है, उससे ज़्यादा जल्दी स्टेन हो जाता है। ये सारा पल्प मैं इसमें निकाल लूँगी छान कर। देखिए, मैं इसे देगची में निकाल लिया है। अब मैं इसे पकने के रख दूँगी और जैसे ही जोश आएगा इसमें बाकी तमाम चीज़ें डाल दूँगी। देखिए, इसमें बबल आने शुरू हो गए, ये जोश आ गया। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक, मिर्च और गरम मसाला डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी, क्योंकि इसकी छोटी छोटी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अब मैं इसमें चीनी भी डाल दूँगी। मैंने 2.5 कप चीनी के लिए, जो आम चाय वाला कप होता है जिसमें चाय पीते हैं, तो बड़े बड़े मग होते हैं, वो नहीं, आम साइज़ का कप जो होता है। अब इसे अच्छी तरह से पकने दूँगी। देखिए, गाढ़ी होती जा रही है ये। अब खुद ही आइडिया हो जाएगा, केचप की शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं इसमें सिरका डालूंगी। मैं यही वाला रेड चम्मच जिससे मैं केचप बना रही हूँ, यही वाले 5 चम्मच मैं भरकर इसमें सिरके के डाल दूँगी। बड़ा ही एक्यूरेट के हमारा अंदाज़ा रहा है, बहुत ही मज़े की केचप बनी है। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स चले गए हैं, बस अब हमें इसे गाढ़ा करना है। जैसे ही गाढ़ी होगी तो हमारी केचप रेडी है। मैं इसे आपको बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी केचप बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, या जितनी हमें रखनी है, एक्यूरेट जितनी गाढ़ी होगी तो मैं आपको बताती हूँ। हम एक प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ी सी केचप डालेंगे, 2-3 ड्रॉप। देखें, ये थोड़ा थोड़ा पानी सा भी साथ आ रहा है। केचप ऊपर रह गई, पानी नीचे आ गया। इसका मतलब कि अभी केचप रेडी नहीं हुई, अब इसे थोड़ा और पकाना है। अब इसे हम पकाते जाएंगे। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है।
अब हम इसे एक दफ़ा और चेक करेंगे। इसी तरह 2-3 ड्रॉप डालेंगे और चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल ठीक हो गई है और पानी बिल्कुल भी नहीं बह रहा, बिल्कुल केचप की शेप आ गई है। हमारी केचप बिल्कुल रेडी है। ये है हमारी टमाटो केचप की फाइनल लुक। मैंने वैसे इसे चिली गार्लिक सॉस की बोतल में डाल दिया है, लेकिन ये है केचप ही। अगर आप लोगों को केचप की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।